आप सबों को प्रणाम। आज का विषय है जिनको कब्ज हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, वो कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करें, और जिनको नहीं है उनको आगे ना हो। अन्न और पानी का बना है हमारा शरीर और हमारा मल। तो जैसे यथा अन्न तथा मन, वैसे ही यथा अन्न तथा मल। मल और कहीं से नहीं बनता, हमारे अन्न और पानी से ही बनता। अब कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता दूं कि पेट में पानी खाली 47 मिनट टिकता है, उसके आगे वो आगे बढ़ जाता है। सलाद फल 1 घंटे में हजम हो जाते, केला 4 घंटा लेता है, लेकिन बाकी फल और पोहा 1.5 घंटे में हजम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हजम होता है। विधि से बनाएं अकेला पोहा। ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका आगे रिलेशन है। और भारतीय भोजन 3 घंटे में, भारतीय पारंपरिक भोजन क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये 3 घंटे में हजम हो जाता है। और तले पदार्थ भजिया समोसा वगैरह वगैरह ये 4 घंटा लेते। और पिज़्ज़ा बर्गर जिसमें चीज़ डाली जाती और वो ओवन बेक हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस की जाती, वो 6 घंटे भी हमारे पेट में हजम नहीं होता। वैसे तो प्राइमरी डाइजेशन ही पेट में होता है फैट का, वो तो आगे चल के छोटी आंत में होगा पूरा, लेकिन जो प्राइमरी होना चाहिए जिसके बाद सेकेंडरी एंड फाइनल होगा वो भी नहीं होता। अब पद्धति ये है भारत में कि पोहा अकेला नहीं खाएंगे। वो पोहा जो 1.5 घंटे में हजम होके बिना चिपकने वाला, चावल होने के बावजूद बिना चिपकने वाला मल बनाने वाला था, उसमें आपने नमकीन डाल दिया, तला हुआ नमकीन, और तली चीज़ 4 घंटे से पहले हजम नहीं होती, पेट से बाहर नहीं निकलती। तो वो पोहा जो 1.5 घंटे में बाहर जाने वाला था, नमकीन के कारण 4 घंटा पेट में टिका है। ये पोहा हजम हो चुका है, नमकीन हजम हो रहा है, उसको 1.5 घंटे 2.5 घंटे और लग रहे। तो तब तक पोहे का क्या होगा, पोहा सड़ेगा। माने जो हजम हो जाता है, पेट उसको अगली प्रक्रिया में ना डाले तो वो पेट में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, क्योंकि हमारे मुंह से, नाक से पेट में भी कुछ हवा जाती है और हवा में तो असंख्य बैक्टीरिया है। सड़ेगा, सड़ने से क्या होगा, ऐसा मल बनेगा जो बहुत चिपकने वाला है, और कितना ही पानी डालो वो हिलेगा नहीं। तो पहली ये गलती। दूसरा, भोजन के साथ आजकल पता नहीं, पारंपरिक भोजन तो दिखता भी नहीं, 50 आइटम लेके बैठते, उसमें भी अगर कोई तला हुआ होगा तो जो भोजन 3 घंटे में पचना था वो 4-5 घंटे लगा देगा। नतीजा, भोजन पच के रेडी है, सड़ रहा है, और जो तला हुआ उसके साथ है या दूसरे आइटम में वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। सबसे ख़राब कंडीशन है पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड की, उसमें होता है चीज़। चीज़ को अगर हाई टेम्परेचर पे बेक कर दें तो वो रबड़ बन जाती है, और वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाते भी हैं कि जब पिज़्ज़ा बर्गर कोई आप दांत से काटते हो तो एक रबड़ सा निकलता है, रबर बैंड। वो 6 घंटे भी पेट में पड़ा रहने पर हजम नहीं होता है, एंड में पेट उसको किक आउट करके आगे कर देता है। इसीलिए पहले भोजन सुधारिए, तब मल सुधरेगा। बिना भोजन सुधारे मल सुधर नहीं सकता। तो जिनको कब्ज हो चुका है वो क्या करें, वो सवेरे उठने के बाद ऊषा पान करें, पानी पिए। और ये तो नियम है, और कल की लैट्रिन ठीक आए इसलिए आज रात को भोजन में चुकंदर की सब्जी खाएं। चुकंदर प्लस तेल मिल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक माने अकेला चुकंदर 10% तक मल लाने में मदद करता है, तो चुकंदर तेल के साथ माने सब्जी के रूप में
और 10% लाता है, और दोनों के बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, एडिशन नहीं। 10 + 10 20% ही फायदा करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में 10 × 10 100% करता है। तो ये मल निकाल के फेंकने में शरीर से बहुत उपयोगी है। इसलिए चुकंदर की सब्जी, अब मैं जल्द बोलूँगा, मुझे 9 मिनट के अंदर समाप्त करना है। रात में चुकंदर की सब्जी खाइए, एक भोजन के बाद रात के एक बेल कैंडी खाइए, नहीं मिलता है तो बेल का चूर्ण खाइए, और सोने के पहले एक छोटे गिलास दूध में 8-10 बीज निकाले हुए मुनक्के डालिए, उबालिए। एक बार उबालेंगे तो दूध थोड़ा गाढ़ा होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 उबाल के बाद दूध इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो ठीक से हजम ना होने के कारण पेट से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते निकलते लैक्सेटिव बन जाता है, बहुत अच्छा, पुराने मल को भी लेके आता है। हमारे पुराने लोग, पूर्वज लोग रात में सोने के समय दूध पीते थे, लेकिन वो हल्दी डाल के पीते थे, क्योंकि उनको समस्या नहीं थी कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की। हल्दी आप भी डाल सकते चाहें तो ये हो गया रात का भोजन। सवेरे उठने के बाद पानी पीजिए। ये पानी पेट से होता हुआ वहाँ जाएगा जहाँ टट्टी इकट्ठा है, मल इकट्ठा है, और उस मल को फुला देगा, क्योंकि मल में पोरोसिटी होती, उसमें पानी घुसता है, मल फूल जाता है, मल का वजन बढ़ जाता है, मल का आकार बढ़ जाता है। नेचुरली एक ऐसा प्रेशर डेवलप करता है कि आपको लगेगा अब हमने मल निकालने के लिए जाना चाहिए, और इस तरह का सेंसेशन आना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप चले जाइए जहां आपको जाना है, कमोड या देशी लैट्रिन, और उसमें शांति से बैठिए। शांति से बैठने के बाद एक बार गहरी सांस लीजिए, तो संसार का संबंध विच्छेद हो जाएगा। और ये संबंध विच्छेद करने के पीछे मकसद ये है मेरा कि आपको उस समय दिमाग को एक रिमाइंडर डालना है कि भैया मल तो तब निकलेगा, क्योंकि मल निकलने वाली संस्था बैंक में लॉकर के जैसे होती है, जिसकी एक चाबी अपने पास और दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास। जब तक बैंक मैनेजर नहीं खोलेगा तब तक मल नहीं निकलेगा, चाहे आप अपनी चाबी से ताला खोल के बैठे रहिए। तो बैंक मैनेजर कब खोलेगा? जब आप विचार शून्य हो जाएंगे, माने कि चिंताएं करना, प्लानिंग करना, रेस की कल ये अभी ये करूँगी, फिर वो करूँगी वगैरह वगैरह, सारी रेस से बाहर शांति से बैठिए, नॉर्मल सांस चलने दीजिए, ध्यान फोकस करिए आपके केंद्र इस पर बड़ी आंत पे, जहाँ पे पकड़ के रखा, ताला लगा के रखा है, और इस तरह बैठने के बाद मल निकलेगा। कुछ दिन की प्रैक्टिस से आप इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि आप लेटरिन में जाओगे, 5 मिनट में बाहर आ जाओगे। इसे आपको, इस टेक्निक को आपको डेवलप करना है। अब फालतू जोर लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको औषधियाँ बता दूं। औषधि है छोटी काली हरड़। छोटी काली हरड़ बाजार से लाइए, उसे अरंडी के तेल में तलिए, तेल बाजू निकाल दीजिए। काली हरड़ को हाथ से भी मसल सकते हो। वो मसलने के बाद एक पेस्ट बनेगा। सवेरे 4 बजे उस 1 चम्मच छोटी काली हरड़ के पेस्ट को खा लीजिए, थोड़ा पानी पी के सो जाइए। 2-3 बार करने के बाद पेट का पुराना मल निकलना चालू होगा और आपका कब्ज दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो बीमार लोग हैं उनको ये सब करना मुश्किल है, तो वो 2 अंजीर और 10-12 मुनक्के भिगा दें पानी में, और रात को भिगाएं, सवेरे भिगा दें, या रात को भिगाएं ज़्यादा अच्छा है। सवेरे उठ के पहले भोजन में 1 अंजीर 6 मुनक्के भोजन के साथ खा लीजिए, और दूसरा 6 मुनक्के और 1 अंजीर शाम के भोजन में खाइए। और ये भी 1-2 दिन के बाद पेट का पूरा अंदर का मामला ठीक कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।